हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। मैं हूं जगदीश जोशी। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो हमारे डीओएल स्टार्टर होते हैं यानी कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर होते हैं, इनके साथ में हम लोग वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले या फिर फेज सीक्वेंस रिले किस तरीके से लगाते हैं वो मैं आप लोगों को समझाऊंगा। यहाँ पे मेरे पास एक डीओएल स्टार्टर है, ये बना बनाया डीओएल स्टार्टर है। हमको इसमें कुछ नहीं करना, इनपुट देना है और आउटपुट मोटर को दे देनी है, सिर्फ इतना ही करना होता है। एक हम लोग कॉन्टैक्टर, ओवरलोड रिले और एनओएनसी पुश बटन, इनकी हेल्प से हम लोग एक ड्यूल स्टार्टर बना सकते हैं। तो चाहे यहाँ पे आपने वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले या फिर फेज सीक्वेंस रिले लगानी हो या फिर यहाँ पे लगानी हो, मैं दोनों ही प्रोसेस आप लोगों को यहाँ पे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। और आज का ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों की एक तो मोटर नहीं जलेगी कभी भी, और दूसरा जो फेस अनबैलेंस हो जाता है या फिर फेस हम लोगों का कई बार सीक्वेंस में नहीं आता है, तो उससे भी अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो आज के बाद आपकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप लोग वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले या फिर फेस सीक्वेंस रिले लगाते हो। अब ये जो हम लोगों के पास डीओएल है, इसको मैं सबसे पहले तो इसका कवर मैं खोल लेता हूँ और इसके अंदर के कनेक्शंस, वैसे मैंने ये जो डीओएल स्टार्टर है इसके बारे में मैं आप लोगों को ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। बाकी ये नॉर्मल डीओएल स्टार्टर की तरह ही है, सिर्फ इन लोगों ने इसमें ना क्या काम किया हुआ है, यहाँ पे एनओएनसी पुश बटन्स लगाए हुए हैं। जो आपने नॉर्मल डीओएल स्टार्टर देखे होंगे उनमें क्या रहता है कि यहाँ पे एक प्लंजर टाइप का रहता है जो कि यहाँ पे इनको पुश करता है, ठीक है, और यहाँ पे ऑफ करने के लिए हम लोग इस तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। तो ये उस टाइप से नहीं है, ओके। तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो यहाँ पे कनेक्टर है इसको मैं हटा देता हूँ, इसकी फिलहाल हम लोगों को जरूरत नहीं है इस कैप की। हम यहाँ पे सारे कनेक्शन करने वाले हैं। अब देखो, फेज सीक्वेंस रिले जो होती है हम लोगों की, वो क्या काम करती है, जो आपका आर वाई बी आ रहा है वो प्रॉपर सीक्वेंस में आ रहा है या नहीं आ रहा। आपको पता होगा हमारे जो तीनों फेज होते हैं वो एक दूसरे के 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल होते हैं, ओके। तो अगर 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल तीनों फेस होंगे तो इट मीन्स कि हमारा जो फेज सीक्वेंस जो रिले होगी, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये हम लोगों के पास है एक फेज सीक्वेंस रिले। आप लोग इसको भी यूज कर सकते हो कि मान के चलो अगर आपका पीछे से ही आर वाई बी होना चाहिए, अगर मान के चलो पीछे से आपका आर बी वाई आ रहा है, तो ये क्या काम करेगा, फेज सीक्वेंस रिले आपका यहाँ पे जो इसके कॉन्टैक्ट हैं वो अगर एनसी है तो वो एनओ बन जाएगा। तो उससे क्या होगा, आपका जो स्टार्टर है वो ऑफ हो जाएगा और आपकी मोटर मान के चलो फॉरवर्ड में चलती है और वो रिवर्स में, उसको किसी भी कंडीशन में नहीं चलना चाहिए, तो उस केस में आपकी मोटर जो है वो रिवर्स में नहीं चलेगी, ओके। तो ये फायदा होता है एक फेज सीक्वेंस रिले का, ओके। और एक हम लोगों के पास यहाँ पे वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले है। अब ये जो वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले है, इसमें हम लोग क्या काम कर सकते हैं, जो हम लोगों का इनपुट आ रहा है आर वाई बी, सेम आर वाई बी यहीं से हम लोग लूप ले लेंगे, या फिर यहाँ से ले लो या फिर आउटपुट से ले लो। आउटपुट से लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, अगर कॉन्टैक्टर में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है या कॉन्टैक्टर के कॉन्टैक्ट्स में कुछ दिक्कत आ जाती है, तो उस केस में अगर यहीं से अगर कोई मान के चलो फेस में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी आप लोगों का, उससे भी सेफ्टी मिलेगी आप लोगों को। तो आउटपुट से 3 वायर ले लो आर वाई बी, और यहाँ पे L1 L2 L3 पे दे दो और एक यहाँ पे न्यूट्रल कनेक्ट कर दो, ठीक है। और सेम उसके बाद कंट्रोलिंग कैसे करनी है वो मैं अभी आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो इनको हम लोग रख देते हैं साइड में, क्योंकि देखो फेज सीक्वेंस रिले और वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले, इनको यहाँ पे लगाने की ना मेरे पास स्पेस नहीं है, ओके। और मैं अलग से आप लोगों को यहाँ पे दिखाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये बना बनाया ड्यूल है और सेम ड्यूल के कनेक्शन भी हम लोग यहाँ पे भी कर सकते हैं, ठीक है। वो आप लोगों को पता होगा, एक कॉन्टैक्टर के कनेक्शन कैसे करते हैं वो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो। अब देखो, एक हम लोगों के पास वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले यहाँ पे है। अब ये जो वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले है, इसकी सेटिंग्स के बारे में आप लोग समझ लो। सबसे पहले मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी आप लोगों को पहले भी इस वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले के बारे में। यहाँ पे एक टाइम है, ये डिले टाइम है हम लोगों का, और एक यहाँ पे हम लोग जो हमारा वोल्टेज है यानी कि मैक्स वोल्ट कितना होना चाहिए, मैक्सिमम कितना वोल्टेज हम लोगों का सेफ वोल्टेज माना जाएगा, वो आप लोग यहाँ पे सेटिंग कर सकते हो। और मिनिमम वोल्टेज की सेटिंग आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। 180 वोल्ट से लेकर के 280 वोल्ट तक की सेटिंग आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। 260 वोल्ट है, ठीक है, सॉरी, 260 वोल्ट तक की सेटिंग आप लोग यहाँ पे कर सकते हो मिनिमम में, सेम मैक्सिमम में भी कर सकते हो आप लोग, ओके। तो उसके बाद यहाँ पे जो ये वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले है, इसको हम लोग यूज कर सकते हैं कंट्रोलिंग में, ठीक है। अब मान के चलो कंट्रोलिंग का जो वोल्टेज है आप लोगों का, अगर वो आपका इन केस कम या ज़्यादा हो जाता है, तो उस केस में भी आप लोग क्या काम कर सकते हो, आप अपने स्टार्टर को ऑफ करवा सकते हो, ओके।
अब यहाँ पे देखो होता क्या है ना कि हम लोग एक तो थ्री फेस भी यूज कर सकते हैं, थ्री फेस मैंने आपको बता दिया, और मेन चीज जो होती है वो होती है कंट्रोलिंग। अब यहाँ पे A1 और A2 पे तो हम लोगों ने क्या काम करना है, सिंपली यहाँ से A1 और A2 लाइन और न्यूट्रल दे देना है हम लोगों ने, और कंट्रोलिंग हम लोगों ने करनी है। अब कंट्रोलिंग कैसे करेंगे हम लोग, कंट्रोलिंग के लिए देखो बगल में आप लोगों को डायग्राम दिख रहा होगा। अब यहाँ पे जो सबसे ऊपर आप लोगों को जो OLR का एनसी दिख रहा है, ये एनसी है ओवरलोड रिले का। अब हम लोग क्या काम करेंगे, इसके एनसी को और जो हमारा वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले है इसके एनसी को, दोनों को हम लोग सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। अब सीरीज में कनेक्ट करने से क्या होगा, अगर इसका एनसी एनओ बनेगा तब भी हम लोगों का डीओएल स्टार्टर जो है वो ऑफ हो जाएगा, अगर वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले का एनसी एनओ बनेगा तब भी हमारा स्टार्टर जो है वो ऑफ हो जाएगा। अब ये एनसी कब बनेगा, या तो वोल्टेज हमारा सेट वोल्टेज से ज़्यादा हो तब एनसी एनओ बन जाएगा, या फिर जो हमारा वोल्टेज, जो हमारा लो वोल्टेज जो हमने सेट कर रखा है उससे अगर कम होगा तब भी ये इसका एनसी एनओ बन जाएगा। ठीक है, तो मैं जल्दी से एक काम करता हूँ, कनेक्शन इसके करता हूँ, फिर मैं आप लोगों को इसकी सारी सेटिंग भी करके समझाऊंगा और मैं आपको चेक करके भी दिखाऊंगा, वोल्टेज कम ज़्यादा करके भी मैं आपको दिखाऊंगा। अब यहाँ पे मैं इसको इसलिए भी यूज कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग सिंगल फेज को वेरिएबल वोल्टेज, जो हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर है उसकी हेल्प से हम लोग वेरिएबल वोल्टेज ले सकते हैं। थ्री फेज में हम लोग वेरिएबल वोल्टेज नहीं ले सकते, और तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको दिखा भी नहीं पाऊंगा, ठीक है, सारी सेटिंग्स करके। तो मैं एक काम करता हूँ, जल्दी से मैं आप लोगों को कनेक्शन करके दिखाता हूँ, फिर मैं आपको इसकी सेटिंग समझाता हूँ। तो इसमें हम लोग यहाँ पे क्या काम करेंगे, मैं एक बार आपको यहाँ पे एनसी टर्मिनल इसका दिखा देता हूँ। जो इसका एनसी टर्मिनल होगा वो 11 कॉमन है और 12 इसका एनसी टर्मिनल होगा, और जो 14 है वो इसका एनओ होगा। ओके, तो हम लोग एक काम करेंगे, 11 कॉमन पे सप्लाई देंगे और 12 से हम लोग इसका आउटपुट ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अभी हम लोग क्या काम करेंगे, जो ये एनसी वाला हमारा 95 पे जो वायर आ रही है, ठीक है, ये वाली जो कि हम लोगों का मैन होगा ये। ओके, इसको हम लोग क्या काम करेंगे, सिंपली हम लोग इसको कनेक्ट कर देंगे कॉमन पे, यानी कि जो हमारा 11 नंबर वाला टर्मिनल है। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, इसके कनेक्शंस में सिंपली यहाँ पे लूज करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, तो ये हो गया हम लोगों का यहाँ पे कनेक्ट। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम लोग अब क्या काम करेंगे, हम लोग एक एक्स्ट्रा वायर लेंगे, अब उस वायर को हम लोग कनेक्ट करेंगे इस 95 पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, 95 वाला जो टर्मिनल है हमारे ओवरलोड रिले का, यहाँ पे मैं एक वायर कनेक्ट कर देता हूँ सिंपली। ओके, तो ये वायर हम लोग की यहाँ पे कनेक्ट हो गई, और अब इस वायर को हम लोग कनेक्ट करेंगे कहाँ पे, सीधा अपने वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले के 12 नंबर वाले टर्मिनल पे, क्योंकि ये हम लोगों का एक एनसी टर्मिनल है। ओके, तो मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से कनेक्ट कर देता हूँ, और उसके बाद इसके भी स्क्रू हम लोग यहाँ पे टाइट कर देंगे। ओके, बस सिर्फ इतना सा करना है। अब यही चीज़ आप लोगों ने जो हमारा फेस सीक्वेंस रिले है उसके साथ में भी करनी है, और जो हम लोगों का थ्री फेस का वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले है उसके साथ में भी करनी है। ओके, इतना करने के बाद अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे थोड़ी सी वायर की ड्रेसिंग हम लोग कर लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पे मैं आप लोगों को जो मेन सप्लाई है, मेन इनपुट दे करके दिखाता हूँ, एंड वोल्टेज हम लोग वेरी करके देखेंगे। ठीक है, तब आप लोगों को आइडिया लगेगा कि किस तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है। अब यहाँ पे देखो मैंने इसके कनेक्शन कर दिए हैं। ओके, मैंने सिर्फ इनपुट में लाइन और न्यूट्रल दिया हुआ है। ठीक है, सिर्फ लाइन और न्यूट्रल दिया हुआ है, लाइन यहाँ पे दिया हुआ है, न्यूट्रल यहाँ पे दिया हुआ है, और यहीं से लाइन न्यूट्रल लेकर के मैंने अपने जो वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले है इसमें दिया हुआ है। ओके, और जो कंट्रोलिंग के कनेक्शंस तो सिंपल ही है, मैंने बताया ही आपको, जैसे कि वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले का एनसी और ओवरलोड रिले के एनसी को हम लोगों ने सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैंने मल्टीमीटर लगाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो आउटपुट आएगी वो हम लोग मल्टीमीटर में मेजर कर लेंगे, और हम लोग जब वोल्टेज को वेरी करेंगे तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अभी हमारा ड्यूल स्टार्टर ऑफ है, ये भी मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, ऑन ऑफ करने के लिए। अब देखो आप लोग, मैं एनो पुश बटन को यहाँ पे प्रेस करता हूँ, ये मैंने एनो पुश बटन को प्रेस किया, अभी मेरा वोल्टेज है 212 वोल्ट, और जो मैक्स वोल्ट है वो मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ है अप्रोक्स 210 वोल्ट के आसपास। ठीक है, ये प्लस माइनस में रहता है। ओके, तो प्लस माइनस 5% के आसपास रहेगा। तो यहाँ पे देखो एक 211 210 के आसपास हमको वोल्टेज दिखा रहा है, और मिनिमम वोल्टेज मैंने यहाँ पे 190 वोल्ट सेट किया हुआ है। अब मैं वोल्टेज को डाउन कर रहा हूँ। ठीक है, वोल्टेज डाउन कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे वोल्टेज हमारा डाउन हो रहा है। अब जैसे ही हमारा 190 वोल्ट से कम आएगा तो यहाँ पे देखो ये ऑफ हो गया। ठीक है, ऑटोमेटिक ऑफ हो गया, और ये आर वाला जो हमारा
जो इंडिकेटर है रेड कलर का ये इंडिकेट करने लग गया। इट मीन्स कि वोल्टेज जैसे ही डाउन आया तो हमारा ड्यूल स्टार्टर जो है वो ऑफ हो गया। अब मैं वोल्टेज को बढ़ाता हूँ यहाँ पे। अब देखना जैसे ही मैं वोल्टेज को बढ़ाऊंगा यहाँ पे शो नहीं होगा क्योंकि ऑफ है, ये अगेन ब्लिंक करने लग गया। अब देखो ये हमारा ऑन हो गया। अब मुझे यहाँ पे एनो पुश बटन को प्रेस करना पड़ेगा इसको ऑन करने के लिए। ऑन हो गया तो वोल्टेज देखना 208 वोल्ट के आसपास आ रहा है। अगेन मैं अगर मान के चलो वोल्टेज यहाँ पे बढ़ाता हूँ, ये देखो वोल्टेज वैसे ही मैंने बढ़ाया तो फिर से इसने कट कर दिया। वोल्टेज कम करूँगा तो वापस से ये रीसेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो हम लोगों का फिर से ऑफ हो गया। ओके, तो इस तरीके से हमारा जो वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले होता है वो काम करता है। ठीक है, जो भी आप मिनिमम वोल्ट सेट कर दोगे तो उससे नीचे वोल्टेज जाएगा, तब भी आपका जो भी आपने लोड कनेक्ट किया होगा, जो भी कॉन्ट्रैक्टर होगा आपका वो ऑफ हो जाएगा। और जो मैक्सिमम वोल्टेज की जो रेंज आपने यहाँ पे सेट की हुई है, अगर वोल्टेज उससे ज़्यादा होगा तब भी आपका कॉन्ट्रैक्टर जो है वो ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। सेम इसी तरीके से आपका 3 फेस वाला जो ये वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले है ये भी आप लोगों का लगेगा। सिंपली आउटपुट से RYB लो, RYB यहाँ पे L1 L2 L3 भी लगा दो, न्यूट्रल कनेक्ट कर दो। कंट्रोलिंग सेम इसी तरीके से होगी। और सेम इसी की तरह यहाँ पे जो हमारा फेस सीक्वेंस रिले है ये भी ऐसे लगेगा। आउटपुट से RYB लो, L1 L2 L3 पे लगाओ एंड उसके बाद कंट्रोलिंग के टर्मिनल्स ये वाले हैं, इनको आप लोग कंट्रोलिंग में यूज़ कर सकते हो। बाकी अगर आप लोगों का कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स दे सकते हो। जो भी आपके डाउट हो आप लोग हमसे पूछ सकते हो। आपके कमेंट्स, आपके फीडबैक्स हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हम लोग काफ़ी मोटिवेट होते हैं आपके फीडबैक्स, आपके कमेंट्स पढ़ करके। तो अपना फीडबैक प्लीज़ ज़रूर दिया कीजिए। अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, बगल में जो बेल आइकन है उसको भी ऑन कर लेना ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।